ओके, आज अपने को सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, धड़ाधड़ एकदम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड से स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाए। देखते होता है कि नहीं। अच्छा, जो अपन ने पढ़ा है अभी तक उसके बारे में कुछ कह देना चाहते हैं अपन। कंटिन्यूटी अगर है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ना, इसका मतलब क्या है? ओके, ठीक है कृतिका, चलेगा। डिफरेंशिएबल है अगर फंक्शन, तो इसका मतलब वो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। बट अगर कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। इट डज नॉट इम्प्लाई कि वो डिफरेंशिएबल हो। इस बात को आप रटोगे तो समझ में कभी नहीं आएगा। फील करो, फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब ना तो चोच होगा ना तो गड्ढा होगा, खत्म। चोच होता तो भी चोच वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कहलाता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, टूटा थोड़ी है फंक्शन। बट डिफरेंशिएबल है मतलब इसका क्या हो गया, ना तो चोच है ना तो गड्ढा है। तो गड्ढा नहीं है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। बट अगर कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है अगर फंक्शन, तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? नहीं, कंटिन्यूस होते हुए भी नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है ना, कि चोच आ गई, चोच आ गया तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। बट अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है ना, नॉट कंटिन्यूस है, तो मतलब उसमें गड्ढा होगा, और गड्ढा है तो वैसे भी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। तो नॉट कंटिन्यूस मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये अपन ने कल देखा था और फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, आपके बोर्ड्स के लेवल के कराता हूँ, फिर उसके बाद जेई के लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे अपन सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल तो नहीं देख लिया था ना एल एन एक्स वाला। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर एक्स। आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या चेक करना है आपको? डेरिवेबिलिटी, ठीक है। चाहे तो पूरा लिख लो, चेक डेरिवेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन। ओके, तो वन पर डेरिवेबिलिटी चेक करना है तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश वन प्लस, बार बार फॉर्मूला लिखो, बहुत इजी चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ आपको। बार बार बस आप क्या करो, फॉर्मूला लिखो। क्या होता है फॉर्मूला? एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। उसका लिमिट निकालना, और लिमिट अपन पढ़ चुके हैं, तो बेसिकली आपको लिमिट आना चाहिए, ठीक है। चलिए, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है आपको? वन प्लस एक्स, वन प्लस एच माइनस एल एन स्क्वायर वन अपॉन एच, ठीक है। एल एन वन तो जीरो हो जाता है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? एल एन स्क्वायर वन प्लस एच अपॉन एच, ओके। फाइन। अब देखिए क्या लिखा है, एल एन वन प्लस लफड़ा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है ना, तो एल एन वन प्लस लफड़े को क्या चाहिए होता है? लफड़ा। बट स्क्वायर है तो दो लफड़े चाहिए होंगे, तो अपन इसको एक एच दे देते, एक एच ले लेते। अब लिमिट डाल दो, ये चीज़ जो है वो वन हो जाती है ना। और वन इंटू एच कितना हो जाएगा? जीरो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अपना जीरो आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश वन माइनस, एफ डैश वन माइनस क्या हो जाएगा? एफ ऑफ वन। आपको मेरे साथ साथ लिखना है ना, मैंने स्क्रॉल कर दिया तो ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। साथ साथ लिखिए आप, मैं नॉर्मल स्पीड से ही लिख रहा हूँ। एफ ऑफ वन माइनस एच अपॉन एफ ऑफ वन अपॉन एच। तो एफ ऑफ वन माइनस एच क्या हो जाएगा? एल एन स्क्वायर वन माइनस एच माइनस एल एन स्क्वायर वन डिवाइडेड बाय माइनस एच, है ना। ये माइनस एच अपन हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन उसको भूलना नहीं है अपने को। अच्छा, लॉग वन तो जीरो होता है, लॉग एग्जैक्ट वन है ना, तो ये तो एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। इसको तो आप हटा ही दो, लिमिट को आप भूल ना जाए, इसलिए मैं लिख देता हूँ एल एन स्क्वायर वन माइनस एच, ठीक है। अपॉन में क्या है? माइनस एच। देखिए एल एन ऑफ वन प्लस माइनस एच अपॉन, देखिए एल एन ऑफ वन प्लस लफड़ा, इसको क्या चाहिए? इसको लफड़ा चाहिए। बट स्क्वायर है तो दो बार लफड़ा चाहिए, तो इसको दो बार माइनस एच चाहिए। एक बार तो अपने पास माइनस एच है, एक बार तो अपने पास
माइनस एच है, एक और बार अपन माइनस एच को ले आते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई 1, और 1 इंटू माइनस एच कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू माइनस एच विल बी 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHT is equal to RHT is equal to 0. Therefore, the function is differentiable. कहाँ पे at x is equal to 0. ओके, लिख लो इसे, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, और जिस जो लिख चुका है उसके लिए अगला सवाल जो है वो ये है। f of x is equal to e to the power minus modulus x. आपको ये चेक करना है x is equal to 0 पर, है ना। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, आराम से सॉल्व करो, अपना ही चैप्टर आज अपन खत्म कर देंगे। फिर कल से मतलब बीच में आपका ब्रेक भी आ रहा है दिवाली का, तो है ना, जैसे ब्रेक खत्म होगा अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, जिसको अपन कहते हैं MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। MOD खत्म होते ही AOD, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। AOD खत्म होते ही द फादर ऑफ ऑल चैप्टर्स इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप टेंशन ना लो, मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, बस उस सीक्वेंस में बस होमवर्क करते जाओ। जो बच्चा होमवर्क कर रहा होगा ना, मैं बता सकता हूँ आपके दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है। होमवर्क छूटेगा प्रेशर आएगा, होमवर्क नहीं छोड़ना है बस। देखो जहां पर भी आपको मॉड दिखने लगे लिखो इसको, एक टिप लिखते हैं अपन, बहुत दिन से अपन ने टिप नहीं लिखी है। तो दिमाग की बत्ती जलाएंगे अपन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप लिखिए कि जहां पर भी आपको मॉड्यूलस फंक्शन दिखे, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिखे, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स दिखे, ठीक है, तो ट्राई टू डिफाइन देम फर्स्ट, ट्राई टू डिफाइन देम फर्स्ट। पहले आप इनको डिफाइन करें, उसके बाद प्रोसीड करें, एंड देन प्रोसीड, ये भी लिख देता हूं मैं, एंड देन प्रोसीड। ठीक है, मतलब इसका क्या है सर, इसका मतलब ये हो गया कि आपको जीरो पे क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। यार अपन जीरो पे चेक नहीं करते ना, अपन जीरो से जस्ट बाद और जीरो से जस्ट पहले करते हैं। तो आप फंक्शन को ना एक बार अच्छे से डिफाइन कर दो कि जब अब आपका x जो होगा वो जीरो से बड़ा या बराबर होगा, और जब x जीरो से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए जीरो से बड़ा हो गया, तो मॉड के अंदर क्या है, x, मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अरे भाई x पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज, तो a की पावर माइनस मॉड x खुलेगा x बन के। और यहाँ पर मॉड के अंदर का आइटम क्या है, नेगेटिव, कर्सर दिख रहा है ना आपको, मॉड के अंदर का आइटम जो है वो नेगेटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा, विद नेगेटिव साइन, तो माइनस तो पहले से था, और विद नेगेटिव साइन खुलेगा तो प्लस एक्स हो जाएगा ना, तो इसको मैं डायरेक्टली प्लस एक्स लिख देता हूँ। तो अभी आपने क्या करा, सुनो मेरी बात, आपको मॉड दिखा था ना यहाँ पे, आपने मॉड देखते ही फंक्शन को डिफाइन किया है पहले कि यहाँ पे फंक्शन दिखता कैसा है, ठीक है। लिखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आपको डेरिवेटिव चेक करना है, तो बार बार अपन क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर आंसर निकाल देंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश जीरो, किस पे निकालना आपको डेरिवेटिव, जीरो पे, तो एफ डैश जीरो प्लस, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है एफ डैश जीरो माइनस, तो एफ डैश जीरो प्लस क्या हो जाएगा, हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस
एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, और ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। बस दोनों को आप अप्लाई कर दो, देखो सेम आता है क्या। तो जब आप जीरो प्लस जाओगे तो जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब ये वाला ब्रांच, जीरो से बड़ा मतलब ये वाला ब्रांच, और ये वाला ब्रांच मतलब e की पावर माइनस एक्स। तो आपका फंक्शन क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स। तो फंक्शन में जहां जहां e की पावर में x है वहां क्या रखना है आपको, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच मतलब h माइनस e की पावर, ये तो f ऑफ जीरो है मतलब e की पावर में माइनस जीरो, माइनस जीरो कुछ होता नहीं बट मैंने लिख दिया अपॉन एच। ये तो कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है। तो e की पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। लिमिट में क्या है, एच टेंडिंग टू जीरो। क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है ना। अगर आपने दीवार पे लिख रखा है तो आपको देख, वैसे तो दीवार में देखने की जरूरत नहीं है। e की पावर लफड़ा माइनस वन अपॉन लफड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे लफड़ा क्या है माइनस एच, देखो ना यहाँ माइनस एच है लफड़ा, तो नीचे भी काश माइनस एच होता, कोई बात नहीं, आप माइनस दे दो और माइनस ले लो, ये चीज क्या हो गया, वन हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा, बाहर माइनस बोलना नहीं, माइनस वन। राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस वन। चेक करते लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच मतलब e की पावर x। तो e की पावर x में जहां जहां x है वहां क्या रख दो, जीरो माइनस एच, ये एफ ऑफ जीरो है अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो देखिए e की पावर जीरो को वन लिखो ना डायरेक्टली, टाइम क्यों वेस्ट करना। e की पावर लफड़ा, लफड़ा क्या है माइनस एच अपॉन लफड़ा, e की पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, तो e की पावर लफड़ा माइनस वन अपॉन लफड़ा, ये कितना हो जाता है, ये वन हो जाता है। तो वन आ गया। राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, वन, राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने सॉल्यूशन है। नॉट डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हैं, नॉन डेरिवेबल भी बोल सकते हैं। जल्दी से इसको छापिए। आगे बढ़े। फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। वो सब्जी वाला जो है ना, वो बोल रहा है कि मैं भी निकाल लूंगा इसका आंसर, तो इतना आसान क्वेश्चन है। एट एक्स इज इक्वल टू वन। अब आपको एल एच डी और आर एच डी निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू वन। सबसे पहले तो अपन इसको ग्राफिकली देख के खत्म कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, है ना। और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मतलब अपने क्या करा, इसको वन यूनिट राइट पे खिसका दिया। तो वन यूनिट अगर आपने राइट पे खिसका दिया तो इसका ग्राफ अब ऐसा हो जाएगा, है ना। ग्राफ वन कॉमा जीरो, मान लो इस पे मैं इस ग्राफ पे प्लस वन भी कर देता हूँ, प्लस वन कर देता हूँ, तो ये ग्राफ अब ऊपर आ जाएगा। ये सब अपन देख चुके हैं, 1000 बार देख चुका है। यार वीडियो बफर नहीं कर रहा, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। एक बार मुझे टाइप करके बताइए, किसी के लिए वीडियो अच्छे से चल रहा है तो लिखिए वर्किंग फाइन फॉर मी, ठीक है। और किसी का बफर कर रहा है तो लिखिए बफरिंग फॉर मी। तो ये तो मैं ग्राफ को खेलना बता रहा हूँ ना। अगर अपने ग्राफ को शिफ्ट करा तो ये 1,0 पर ऐसे चला जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ तो अपने को डायरेक्टली पता है ना, तो वाई वेस्ट टाइम, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम। ये आपका ग्राफ ऐसा बन गया। ये पॉइंट क्या है, 1,0, है ना। ये हो गया एक्स कॉमा वाई। अब आप मुझे बताइए कि कहाँ पे चेक करना था आपको, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। ये वन पर फंक्शन डेरिवेबल है क्या, नहीं है, चोंच आ गया ना वन पे, तो डेरिवेबल तो नहीं आएगा। लेकिन आपको वो नहीं बोला, आपको बोला है कि एल एच डी और आर एच डी निकालो, एल एच डी और आर एच डी निकालिए। तो एक तरीका बताऊँ मैं आपको, बड़ा अच्छा तरीका है ना, देखिएगा ध्यान से। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, स्लोप। क्या होता है, स्लोप। लिमिट नहीं होता, स्लोप होता है। तो आप
ये 1 वाले पॉइंट्स थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको कौन सा ग्राफ मिलेगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, ये वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा 1, है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 1, और 1 क्या होगा स्लोप। अरे भाई साहब, y इज इक्वल टू मॉड x में क्या क्या लाइन आती है, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अरे ये x है, ये माइनस एक्स है ना। अब ये y इज इक्वल टू x लाइन को आप कितना भी पैरेलली शिफ्ट करो, y इज इक्वल टू x लाइन का स्लोप तो 1 ही रहेगा ना। तो इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है। तो 1 से पहले जाओगे आप थोड़ा सा पहले, तो आपको स्लोप क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो LHD आपका आ रहा -1, RHD आ रहा +1। विजुअली देख के आपने बता दिया कि हाँ, स्लोप को अपन कहते हैं डेरिवेटिव, स्लोप को अपन कहते हैं डेरिवेटिव। तो ये हो गया आपका मेथड 1, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन। मैं ग्राफिकल मेथड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जेई के एग्जाम में आपको ऐसे ही काम आएगा। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 कहता है कि आप क्या करो ना, कि जब भी आपके पास फंक्शन है तो आपको मैंने एक टिप दिया था कि मॉड दिखे तो डिफाइन कर दो। कहाँ पर आपको निकालना है, 1 पे ना, तो आप डिफाइन कर दो पहले इस फंक्शन को। एक बात बताइए, मॉड के अंदर का मसाला है ना, मॉड के अंदर का मसाला कब पॉजिटिव होगा, जब ये x-1 पॉजिटिव हो, मतलब x जो है वो 1 से बड़ा या बराबर हो, x 1 से छोटा हो। अगर x 1 से बड़ा हुआ तो मॉड के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 से बड़ा कोई भी नंबर रखो ना यार, 2 रखो, 2 - 1 1, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मॉड एज इट इज को लेगा, खोल दिया। 1 से छोटा मतलब कुछ भी रख दो, 1 से छोटा नंबर 0.5, तो 0.5 - 1 नेगेटिव, ओ मतलब विद नेगेटिव साइन, मतलब 1 - x। आया क्या समझ में। आप मॉड को डिफाइन करो यार पहले दोस्तों, पहले इसको आप डिफाइन करना सीखो। मैंने आपको $1,000,000 ट्रिक बताया है, ये ट्रिक नहीं है, तरीका है, लेकिन बच्चे इसको फॉलो नहीं करते। तरीका क्या है कि डिफाइन करो मॉड को। कर लिया डिफाइन, चलिए अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे अपन, देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है f'। कौन से पॉइंट पे निकालना है, 1 पे, तो 1 प्लस f'। कौन से पॉइंट पे, 1, तो 1 माइनस। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1। बार बार, 1000 बार फॉर्मूला लिखो ये, तब भी कम पड़ेगा। हर बार ये फॉर्मूला लिखो आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। समझ में आया क्या। अच्छा ये बताइए, 1 प्लस लिखा है, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा है छोटा, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा मतलब कौन सा ब्रांच, ऊपर वाला है नीचे वाला, शांति से, 1 से बड़ा, x ग्रेटर देन 1, ये वाला ब्रांच, मतलब ये वाला फंक्शन। नजर इस पे होनी चाहिए अभी आपकी, है ना। इसको अभी आप नोटिस नहीं करो, इसको अपन सेकंड LHD में देखेंगे। तो आपका फंक्शन क्या है, x-1। फंक्शन में आपको क्या करना है, 1 प्लस h निकालना है। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो आप, 1 प्लस h। यहाँ पे x की जगह 1 प्लस h रखो ना, तो 1 प्लस h माइनस 1, मतलब आगे ना। अच्छा माइनस, यहाँ पे रखिए 1, f ऑफ 1 ना, f ऑफ 1 तो 0 है, f ऑफ 1 तो 0 है डायरेक्टली, तो इसको अपन 0 पुट करेंगे अपॉन में h। ठीक है, चलिए वेरी नाइस। ये 1 और 1 कट गया तो कितना आ गया, h अपॉन h। ओ h अपॉन h बताया 1, तो लिमिट क्या आ गई आपकी 1। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है बच्चों, 1 आया। देखो ना मैंने आपको जो बताया था, जो आपका स्लोप आएगा, जो स्लोप आएगा राइट हैंड साइड पे, वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि ये y इक्वल टू x लाइन को तो अपन ने शिफ्ट करा पैरेलली, तो उसका स्लोप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ये एंगल 45 डिग्री रहेगा। एंगल पूछा नहीं है, बट वो स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, कि ये एंगल 45 डिग्री रहेगा। अच्छा इधर निकालते हैं अपन, तो f ऑफ 1 माइनस h, 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब ये वाला x लेस देन 1, तो ये वाला फंक्शन 1 माइनस एक्स। तो फंक्शन क्या है आपका, 1 माइनस एक्स। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 1 माइनस h। और f ऑफ 1 कितना होगा, रख दो 1 यहाँ पे 0। ठीक है, तो f ऑफ 1 सॉरी 0 अपॉन माइनस h। तो 1 माइनस 1 0, माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, -1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो अपन ने ग्राफ में देखा भी था, इधर वाला जो स्लोप है वो तिरछी लाइन है ना, तिरछी लाइन का स्लोप -1 आता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो स्लोप आ गया आपका -1। ठीक है, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। छाप लो जल्दी से, अभी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इजी लग रहा है ना, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। क्योंकि आपको लिमिट आता है ना, जो भी था लिमिट था।
जिंदगी में जो भी था वो लिमिट था, उसके बाद कंटिन्यूटी भी वही है, डेरिवेबिलिटी भी वही है। लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अब थोड़ा फास्ट करें अपन, तो आप भी लिखोगे फास्ट मेरे साथ, पक्का? लिखिए, मैं तो धीरे ही लिख रहा हूँ लेकिन आपको फास्ट लिखना है। मॉड एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये आपके पास जो फंक्शन है उसमें मॉड है क्या? बिल्कुल मॉड है। मॉड को डिफाइन कर दें? बिल्कुल कर देते। तो देखिए एफ ऑफ एक्स मॉड के अंदर का आइटम या तो एज इट इज खुलेगा या तो विद नेगेटिव साइन खुलेगा। एज इट इज कब खुलेगा? एज इट इज तब खुलेगा जब मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव हो। मतलब एक्स क्यूब का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि एक्स पॉजिटिव हो जाए। अरे भाई मेरे, जब क्यूब ऑफ ए नंबर पॉजिटिव है मतलब नंबर ही पॉजिटिव है ना। और नेगेटिव कब खुलेगा? यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब आएगा। मॉड ऑफ ए नंबर नेगेटिव कब खुलेगा? जब अंदर का आइटम ही नेगेटिव हो, मतलब एक्स क्यूब नेगेटिव हो। क्यूब ऑफ ए नंबर नेगेटिव कब होता है? जब वो नंबर खुद ही नेगेटिव हो। मतलब ये तो मन में ही सोचना है आपको। एक्स इज लेस देन 0, फंक्शन डिफाइन हो गया। एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे इक्वल टू 0 वाला भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एक्स पॉजिटिव हो तो फंक्शन ऐसा दिखेगा, जब आपका एक्स नेगेटिव हो तो फंक्शन ऐसा दिखेगा, ठीक है? अब मैं निकाल देता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूँ, एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 प्लस। तो दुनिया में जहाँ जहाँ एच है, सॉरी लिमिट नहीं लिखा मैंने, बाहर लिख देना चाहिए, वैसे नहीं लिखते तो अंडरस्टूड है, बट लिख देना चाहिए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच एफ डैश 0 माइनस, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है? अच्छा, 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब x ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन आपका अभी 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है आपने को? 0 प्लस एच, मतलब h। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां h रख दिया, तो एच क्यूब माइनस यहाँ पे एफ जीरो तो 0 क्यूब मतलब 0 अपॉन एच, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? एच क्यूब अपॉन एच, मतलब एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना होता है? अरे एच मतलब 0 ही हो गया ना, आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। और यहाँ पे बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स क्यूब मतलब क्या हो गया? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच, जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दो? माइनस एच क्यूब माइनस एफ ऑफ 0 0 क्यूब अपॉन माइनस एच, ठीक है? तो माइनस एच क्यूब अपॉन एच, सोचने दो यार, बाहर एक माइनस है ना, उसको मैं भूल गया हूँ। क्योंकि माइनस एच रखोगे तो माइनस एच का क्यूब कितना आएगा? माइनस एच क्यूब, और बाहर एक माइनस है तो प्लस एच क्यूब आ जाएगा। तो प्लस एच क्यूब अपॉन माइनस एच कितना आ जाएगा? माइनस एच स्क्वायर। माइनस एच स्क्वायर में आपको फिर से लिमिट रखना है एच टेंडिंग टू 0, तो कितना आ जाएगा? माइनस 0 स्क्वायर, माइनस 0 स्क्वायर कितना होता है? 0। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैं बता देता हूँ कि सर यहाँ पे एच स्क्वायर आंसर आया था लिमिट का, और यहाँ पे लिमिट का आंसर माइनस एच स्क्वायर आया था, तो ये तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया ना। नहीं नहीं, ऐसे मत सोचो, आप लिमिट के फाइनल आंसर पे रिलाई करो। फाइनल आंसर क्या रहा? 0। और यहाँ पे भी जब आप एच का वैल्यू 0 रख रहे हो तो फाइनल आंसर क्या रहा? 0। तो रिलाई ऑन दैट। क्लियर? नोट कर पा रहे हैं आप लोग? नोट कर लीजिए इसको आराम से, टेक योर टाइम, धीरे धीरे आराम से नोट करो। मैं आपको दूंगा आराम से 30 सेकंड के आसपास, 20 सेकंड, ठीक है? अच्छा, तो भाई अपने को एकदम नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करने हैं। हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे। पीवाईक्यूज समझते हो ना आप लोग?
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करें इसे आप। आदित्य गुजर, आपका स्कूल रोज रह रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा लेक्चर तो स्टार्टिंग का मिस हो ही जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो? छोड़ दे रहे हो क्या स्टार्टिंग का? एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये फंक्शन है। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना? थोड़ी सी फड़फड़ाहट होगी आपको, क्योंकि भाई टेंजेंट तो अपने दिमाग में पहली बार आया है, लाइफ में इनफैक्ट पहली बार आया है, तो कैसे निकाला जाए? सोचिए सोचिए सोचिए। देखिए भाई, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी भी सिखाया है कि आप राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकालते हैं ना, वही टेंजेंट होता है, वही तो टेंजेंट होता है। जैसे कि आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया -1, तो वही हो गया टेंजेंट और वही हो गया नॉर्मल। वो नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो उसके परपेंडिकुलर आता है, तो टेंजेंट अपन वही निकाल रहे। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, आपको क्या करना पड़ेगा, LHD और RHD निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल, नॉर्मल तो अपन निकाल देंगे, ये तो अपने को स्ट्रेट लाइन से आता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अभी अभी आपको बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है RHD एंड LHD इफ इक्वल। भाई मेरे, जब LHD RHD इक्वल हो जाएंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा उस पॉइंट पे। जैसे कि x क्यूब का ग्राफ में बनाता हूँ, अभी अपन ने x क्यूब करा ना, अच्छा इसको अभी रहने दो क्योंकि वो मॉड वाला था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, मतलब LHD RHD निकालना, तो LHD RHD निकाल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी पहले अपन राइट निकालेंगे, राइट फील्स राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों निकाल लेते हैं, देखते दोनों बराबर आ गया तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए कैसे निकालेंगे अपन, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दो, LHD का फॉर्मूला f डैश a प्लस, a मतलब कौन से पॉइंट पे निकालना है आपको, 0 पे, तो 0 प्लस, तो f डैश 0 प्लस, ये हो जाएगा 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, f डैश 0 माइनस लिमिट f डैश माइनस एच, नहीं ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको, किसका, LHD और RHD का। तो RHD निकालते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या डालना है आपको, h, तो यहाँ पे डाल दो h साइन h स्क्वायर अपॉन साइन h, साइन h स्क्वायर अपॉन h माइनस, अब 0 डाल दो, ओहो जब फंक्शन 0 है तो आपका वैल्यू क्या है, 0 अपॉन h, तो ये क्या हो गया आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन
एच स्क्वायर अपॉन एच, और ये एच है तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, साइन लफड़ा स्क्वायर अपॉन लफड़ा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। आर एच डी कितना आया, 1 आया। आर एच डी आ गया 1। अब अपन एल एच डी निकालते हैं। एल एच डी कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच, तो साइन ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है आपको, माइनस एच। माइनस एच का स्क्वायर कितना होता है, देखते हैं। यहाँ पे भी माइनस एच रखेंगे, है ना, तो साइन ऑफ माइनस एच आ जाएगा इधर, माइनस एच। माइनस एफ ऑफ 0 तो ये 0 ही हो गया, डिवाइडेड बाय माइनस एच, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एच इंटू माइनस एच, मतलब माइनस एच का होल स्क्वायर। साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा कितना हो गया, ये आ गया ना, 1 और 1 आ गया, दोनों 1 आ गए। तो आप क्या बोल दोगे, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, दोनों के दोनों क्या आ गए, 1, मतलब फंक्शन इज डेरिवेबल एट 1, पहली बात तो वो लिख लो आप, फंक्शन डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब फंक्शन अगर एक्स इज इक्वल टू 1 पर डेरिवेबल है, इसका मतलब क्या हो रहा, इसका मतलब ये हो रहा होगा कि 1 पर, 1 से जस्ट पहले जो उसका टेंजेंट बन रहा होगा फंक्शन का, मान लो ये फंक्शन आपका ऐसा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरह फंक्शन है। मानने में क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, चलो अगर थोड़ा बहुत जा रहा है तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, ये आपका फंक्शन है ना। अब फंक्शन पर 1 से जस्ट पहले ये वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट है, इस पर मैंने टेंजेंट बनाया तो वही वाइट वाला टेंजेंट आया, और 1 के जस्ट बाद मैंने ये वाला पॉइंट लिया और उस पर टेंजेंट बनाया तो ये वाला टेंजेंट आया। अभी व्हाइट वाला टेंजेंट और ये जो ग्रीन वाला टेंजेंट है, इन दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने निकाल के देखा ना, एल एच डी आर एच डी 1 आ रहा है, स्लोप बराबर आ रहा है, मतलब जो 1 पॉइंट है वहां पर टेंजेंट का स्लोप कितना है, वहां पर टेंजेंट का स्लोप है 1, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। समझ में आ रहा है, स्लोप 1 हो गया। तो क्या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, अरे सर लाइन की इक्वेशन लिखना तो भूल गए हम, हमको आते ही नहीं है। लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते थे, y minus y coordinate of that point is equal to slope times x minus x coordinate of that point। अच्छा, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 1, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा देखते हैं ना, 1 पर, ओ सॉरी अपने को 0 पे निकालना है, 0 पे निकालना है, ये y एक्सिस को भूल गया। मान लो ये पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 0 है, अरे ठीक है ना, मानने में क्या जा रहा है, ये x इज इक्वल टू 0 है, 0 से जस्ट पहले व्हाइट वाला स्लोप आया, 0 के जस्ट बाद ग्रीन वाला स्लोप आया, मतलब दोनों स्लोप का जो वैल्यू है वो कितना है, सेम है। तो सेम टेंजेंट आएगा आपके पास, यूनिक टेंजेंट आएगा, मतलब इस लाइन पर, इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बन रहा है। अब ये यूनिक टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, 1, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया, वेट करें शायद क्रैश कर जाएगा, तो मैं बोल देता हूं कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, 0,0 है ना, तो 0,0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा और लाइन का स्लोप हो जाएगा 1। तो अपने को कोऑर्डिनेट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख दो लाइन की, ठीक है। ये जैसे ही ये ठीक होता है तो मैं इसका स्लोप लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट है 0 0 और स्लोप है 1 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सुनना ध्यान से, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप टाइप करके बताओ मुझे यहाँ कमेंट में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप टाइप करके बताएं। जरा से में नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है इसका, थोड़ा सा इरेजर ज्यादा यूज कर लो तो नॉट रिस्पॉन्डिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं अपने ना, ये क्रैश होके फिर दोबारा से आएगा। तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए क्या आएगा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखिए, ठीक है। दर्शन कांबले आप मुझे बताओ कि अगर टेंजेंट का स्लोप 1 है
तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? टेंजेंट का स्लोप अगर 1 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? ठीक है, आजा मेरे भाई, इतनी क्या दिक्कत है तुमको लाइफ से? प्लीज वेट। Screen is not black, don't worry. ठीक है, वो क्रैश भी हो गया और वो दोबारा से रिलॉन्च भी हो गया। अरे कोई तो बताओ मुझे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ रही है? पागल हो गए क्या आप लोग? एकदम मोह माया आपने एकदम त्याग दी, दुनियादारी छोड़ दी है कि भाई कौन करे सॉल्व। जरा सा क्वेश्चन है वो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू x। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इंटू स्लोप क्या हो जाएगा? टेंजेंट का स्लोप m है तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/m टू x माइनस x1। ठीक है दर्शन, आप सही बता रहे हो। y इज इक्वल टू -x, ये आ जाएगा टेंजेंट नॉर्मल और ये आ जाएगा टेंजेंट। ठीक है, ये भी सही है। आदित्य भी सही बता रहे हैं, कीर्ति भी सही बता रहे हैं। आदित्य भाई साहब आप भी सही बता रहे हो, लेकिन लिख दिया करो ना कि आप टेंजेंट का बता रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका फंक्शन है, ये ऊपर मॉडुलस है, नीचे GIF है। करना क्या है आपको? चेक करना है आपको डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल वन 0,2। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, तो भाई सर आपने मुझे ये बताया था कि ये मॉडुलस आ जाए तो डिफाइन कर दो, GIF आ जाए तो डिफाइन कर दो,
है ना, डिफाइन भी बिल्कुल अपन कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या बोला गया है कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल 0,2। अब आपको ये नहीं बोल रहा है कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, समझो यार ध्यान से, आपको ये नहीं कह रहा है कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, आपको कह रहा है कि इस पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, है ना, 0,2 में आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो 0,2 में अगर अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो आपको 0,2, देखिए 0 से 1, 1 से 2 ऐसे ब्रेक करके दिया है। तो किन किन पॉइंट्स पे आपको चेक करना चाहिए, जहां पर फंक्शन टूट रहा है और बाउंड्री पॉइंट्स, है ना, जहां पर फंक्शन टूट रहा है और बाउंड्री पॉइंट। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस है, तो आपको क्या सिखाया गया है कि ऑलवेज डिफाइन मॉडुलस, है ना, यही आपको सिखाया गया है, तो आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि मॉडुलस को आप डिफाइन कर दो, आपका आधे से ज्यादा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए ऑलवेज, दोबारा लिखवा रहा हूं मैं, डिफाइन मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस एंड GIF फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए भाई डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करें सर बताइए, हमको तो आता ही नहीं डिफाइन करते। देखो भाई 0 से 1 में ये मॉड क्या क्या साइन लेगा, है ना, आपको इंटरवल में डिफाइन करना बताया था। 0 से 1 में कितने इंटीजर आते हैं, एक भी इंटीजर नहीं आता है, एक भी इंटीजर नहीं आता है। तो आप ये देखो कि 1 माइनस 4x स्क्वायर, देखो इधर प्लीज रफ में कर रहा हूँ मैं ये वाली चीज, है ना, ये वाली चीज जो है वो मैं रफ में कर रहा हूँ। तो मॉड के अंदर का मसाला ये रहा, ये मसाला पॉजिटिव कब होगा, व्हेन विल इट बी पॉजिटिव, तो देखिए जब आपका 1 इज ग्रेटर देन 4x स्क्वायर आएगा, मतलब 1/4 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर आ जाएगा, या ऐसे लिख लो ना, x स्क्वायर माइनस 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। जो नहीं देख रहा होगा उसको मैं नहीं समझाऊंगा, फिर से समझ में आया, 1/4 उधर गया, फिर 1/4 को इधर ले आया अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड से करना हो तो कर लो, वरना डायरेक्टली x बिलोंग्स टू छोटा रूट से बड़ा रूट, मतलब -½ से +½ -½ से +½ के बीच में अगर x आया, इनपुट अगर -0.5 से +0.5 के बीच में आया तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस एज इट इज खुल जाएगा, -½ से ½ लेकिन आपको तो सिर्फ 0 से चालू करना है। अरे आपको क्या बोला है, x 0 से स्टार्ट करने को बोला है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर -½ से ½ के बीच में रहा तो मॉड के अंदर का मसाला क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू -½ टू ½ लिखना चाहता हूं मैं, बट अपने को -½ से स्टार्ट करना ही नहीं है, आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो कोई बात नहीं, आप इसको 0 से स्टार्ट कर लो ना। इस इंटरवल में -½ से आप फील कर पाते हो, -½ से लेकर +½ बीच में 0 आएगा, तो आपको सिर्फ लेना 0 से लेकर ½ ये वाला इनपुट आएगा जब आपका मॉड एज इट इज खुलेगा। तो ये ले लिया मैंने 0 से ½ 0 से ½ में आपका मॉडुलस खुलेगा एज इट इज। और एक काम करो, ये जो ½ है इस पे आप ओपन कर दो, मैंने आपको यही सिखाया ना बचपन से, 11th क्लास में भी यही सिखाया था कि लेफ्ट हैंड पे आप क्लोज करो, राइट हैंड पे ओपन करो। 0 से ½ आपको जाना क्या है, 0 से 1, तो कैसे जाएंगे, 0 से ½ और फिर ½ से 1। जब आपने ½ से 1 दिया, अब ऑब्वियसली बात है भाई 0 से ½ में अगर ग्राफ एज इट इज खुल रहा है तो उसके बाहर वाला जो भी इलाका है ½ से 1 वहां पे वो नेगेटिव खुलेगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर इधर आए अपन 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, बहुत सारे इंटीजर आते हैं सर। क्या करें अपन, 1 डाल के देखो, डालो यहाँ पे 1, अरे डालो तो सही 1, 1 माइनस 2 कितना, -1, -1 का GIF -1। कुछ ऐसे महान हस्तियां होंगी जो -1 का GIF कुछ भी उटपटांग बोल देगी, 0 -2 सर नहीं पता सर, आई डोंट नो सर, मैं पैदा क्यों हो गया सर, लेकिन -1 का GIF होता है सीधे -1, इंटीजर का GIF इंटीजर। ठीक है, अच्छा 1 डाला तो -1 आ रहा था, और 1 से लेके 2 के बीच में और कोई नंबर डालो, डालो 1.5 डालते हैं ना, 1.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2.25, और 1.5 इंटू 2 लिख देते हैं ना, 2.25
माइनस 2 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा -0.75। अच्छा -0.75 का GIF क्या आएगा? ये सब क्वेश्चन देख के आपको ये सब फीलिंग तो नहीं आती कि सर पता नहीं क्यों पैदा हो गए इस धरती में, कहीं और पैदा हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं लगता ना? डायरेक्ट इसका आंसर -1 आएगा। चलिए, मेरे को पता है आप लोगों को आता है ये सब चीज़, क्योंकि अपने को GIF मतलब लेफ्ट मोस्ट इंटीजर पे जाना है। तो यार एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार जो भी नंबर डाल रहा हूँ सबका GIF -1 आ रहा है ना? तो ये तो आपको डराने के लिए दिया है, ये जो है ना आपको बस डराने के लिए दिया है। ये बस -1 लिखा हुआ है, -1 को अगर मैंने बुरखा पहना दिया तो वो ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो आप? मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसका मैंने बस गेटअप चेंज कर दिया है ना? बस मैंने इसका गेटअप चेंज कर दिया। अगर मैं इसको बहुत भारी भरकम कपड़े पहना देता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा। असल में ये है क्या? ये है -1, क्योंकि आप कोई भी नंबर डालो, आप यहाँ पे डाल दो 2, शायद 2 में कुछ और आएगा, क्योंकि आई कैन फील 1 आएगा ना, 2 टू ज़ 4 और 2 टू ज़ 4, 2 में बस 0 आ रहा है, बाकी हर बार -1। तो 1 से लेकर 2 में हमेशा -1, तो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2, और अगर x बिलोंग्स टू एलिमेंटल 0, अगर एलिमेंटल 2 मतलब अगर x 2 के बराबर है तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज -1 आएगा। अब मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। क्या कर लिया है? डिफाइन कर लिया है। आपको अगर मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन देता तो इसको तो कोई भी सॉल्व कर लेता, कोई भी, लेकिन मैंने आपको क्या करा, डायरेक्टली नहीं दिया, मैंने आपको है ना डरा डरा के दिया। पहले मॉड लगाया, तो मॉड के अंदर का आइटम जो है ना वो पॉजिटिव कब हो रहा है वो सॉल्व कर लो आप, -1/2 से हाफ। लेकिन आपका तो क्वेश्चन ही 0 से चालू हो रहा है, तो कोई बात नहीं, 0 से हाफ ले लो, ठीक है ना? पीछे का लेना ही नहीं तो हटा दो उसको। इंटरसेक्शन, बेसिकली आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो वो तो अपन ने ले लिया 0 से हाफ, फिर हाफ से लेके 1 में ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे करके आपका फंक्शन बन गया। अब आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, डेरिवेबिलिटी चेक करनी है आपको ना। तो एक तरीका सुनो, बहुत ही शानदार तरीका है, टिप। टिप दूं या नहीं दूं, मेरे को लग रहा है कि दे देता हूं। पहले अच्छा एक बात बताओ कि फंक्शन अगर टूट गया, गड्ढा आ गया तो क्या वो कंटिन्यूस होगा? नहीं होगा। और कंटिन्यूस नहीं हुआ तो वो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, है ना? तो अगर मान लो डिसकंटिन्यूस हुआ तो वो नॉन डेरिवेबल होगा। तो अपन पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, है ना? मान लो कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ गया तो उस पॉइंट पे डेरिवेबिलिटी चेक करना ही नहीं पड़ेगा, अपना काम आसान हो जाएगा ना। तो पहले हमेशा कंटिन्यूटी चेक कर लिया करो। इंग्लिश लिखनी चाहिए मुझे, लिया करो, ठीक है? इफ function is discontinuous at a point, then it is definitely non-derivable at that point. ठीक है, अगर वो डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे तो वो डेरिवेबल तो अपने को चेक करना ही पड़ेगा। आगे लिखो, तो अपने को चेक करना ही नहीं पड़ेगा डेरिवेबिलिटी। तो पहले डिसकंटिन्यूटी चेक करो, ओरली चेक करूंगा मैं, ओरली, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, कहाँ पर चेक करेंगे? देखिए सारे ब्रेक पॉइंट पे चेक करना है। चेक discontinuity at all the break point। देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ना कि सर कंटिन्यूस हो गया तो फिर डिफरेंशिएबल होगा क्या? नहीं यार, डिसकंटिन्यूस हो गया तो नॉन डेरिवेबल होगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूस होने के बाद भी हो सकता है चोंच आ रही हो, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस हो गया तो गड्ढा आ गया ना, तो गड्ढा आ गया तो फिर तो डेफिनेटली टेंजेंट नहीं बन रहा है। चेक डिसकंटिन्यूटी एट ऑल द ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट मतलब क्या हो गया? देखो इसको समझो एक बार।
ध्यान से देखो, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ब्रेक पॉइंट मतलब 0 से हाफ, हाफ से 1, 1 से 2, फिर 2। कहाँ कहाँ फंक्शन ब्रेक हुआ? हाफ पे। 0 से हाफ, हाफ पे 2, हाफ पे ब्रेक हुआ। किस पे शक जाना चाहिए? हाफ पे। तो आप चेक करोगे एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। ओरली चेक करने का, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और कंटिन्यूटी में क्या क्या चेक करते हैं? हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और भी एक चीज चेक करते हैं, फंक्शनल वैल्यू एट हाफ। तो हाफ पर फंक्शनल वैल्यू देखो, हाफ से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे हाफ डाल दो ना। आप क्या डालोगे? हाफ माइनस एच, हाफ ही डाल दो डायरेक्टली। देखो, तो 1 माइनस 4 इंटू हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4। नहीं कैच कर पाओगे कैलकुलेशन तो पीछे रह जाओगे, ध्यान से देख लो, लिख लेना बाद में। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, हाफ से पहले मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना, तो हाफ यहाँ पर है, हाफ से पहले ये फंक्शन आएगा। यहाँ पे डाला आपने हाफ माइनस एच, सीधे हाफ ही डाल दो। हाफ डालो कितना आ जाएगा? 1/4, 1/4 इंटू 1, 1, 1 माइनस 1 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 0। राइट हैंड लिमिट मतलब ये वाला फंक्शन, यहाँ पे हाफ डालो, हाफ प्लस एच मतलब हाफ डाल दो। हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 4, 1, 1 माइनस 1 0। राइट हैंड लिमिट भी 0, और हाफ पर एग्जैक्टली जो वैल्यू आ रही है, क्लोज ब्रैकेट है ना, वो भी 0 आ रही होगी। क्लोज ब्रैकेट है मतलब सेम चीज मतलब 0। ओह, तो हाफ पर ये कंटिन्यूस है, हाफ पे तो ये कंटिन्यूस है, टिक कर दो। अब आप चेक कर लो 2 पर, 1 पे भी चेक कर लो, 1 पे भी ब्रेक हो रहा है ना, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं अपन, ये कंटिन्यूटी। तो 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 1 के जस्ट पहले ये फंक्शन है आपका, है ना, 1 के पहले ये फंक्शन है, तो डालो यहाँ पे 1, 4 माइनस 1 3। तो 1 के पहले LHL कितना आ रहा? 3। 1 के बाद आपका RHL कितना आ रहा? -1। ओहो हो, तो आपका फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूस हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। कहाँ पे? एट 1। तो 1 पे टूट गया तो आप कद्दू टेंजेंट बना पाओगे? तो टूट गया मतलब नॉन डेरिवेबल। तो डिसकंटिन्यूस से मतलब डिफरेंशिएबिलिटी तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, अगर वो टूट चुका है तो नॉन डेरिवेबल हो गई होगा। तो 1 पे अपन डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे ही नहीं, बट 1 पे हाफ पे अपना कंटिन्यूस आया है, हाफ पे कंटिन्यूस आया है, तो हाफ पे अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर जाके आगे। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस आ गया तो आप बोल दो कि अरे कंटिन्यूस है तो डेरिवेबल भी है, नहीं, कंटिन्यूस है तो हो भी सकता है ना चोंच आ रही हो आगे जाके, कंटिन्यूस होते हुए भी चोंच आ सकती है। तो कंटिन्यूस होना इज नॉट श्योरिटी, बट डिसकंटिन्यूस होना इज वेरी श्योर, कि डिसकंटिन्यूस है मतलब टेंजेंट तो बनेगा ही नहीं। अब फंक्शन कहाँ टूट रहा है? 2 पे, 2 के जस्ट पहले आपका आंसर आ रहा है 1, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, 2 पे के जस्ट पहले मतलब LHL 2 के जस्ट पहले कितना आ रहा? -1, और 2 के जस्ट बाद तो कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, 2 पर क्या आ रहा है? एट एक्स इज इक्वल टू 2, इसको आप चाहे तो एक्स इज इक्वल टू 2 लिख लो, है ना, एक्स बिलोंग्स टू एलिमेंटल 2 या एक्स इज इक्वल टू 2। 2 पर आपका वैल्यू आ रहा है 0, तो LHL -1 और f ऑफ 2 0, ये भी डिसकंटिन्यूस हो गया। तो मतलब 2 पर फंक्शन जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो डेरिवेबल तो होगा ही नहीं, तो अपना काम आसान हो गया ना। यहां पर आपका फंक्शन 1 पे और 2 पे डिसकंटिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यूटी मतलब नॉन डेरिवेबिलिटी, गड्ढा आ गया मतलब टेंजेंट नहीं बनेगा, है ना। लेकिन कंटिन्यूस आ गया, अगर कंटिन्यूस आ गया, जैसे ये वाला कंटिन्यूस आया है, ये कंटिन्यूस है, तो आपको एक बार आप डेरिवेबिलिटी बस अब हाफ पे चेक करना है, ठीक है, बस आपको हाफ पे चेक करना है। तो अपन ने ऊपर लिखा है जो चीज, उसको मैं अंग्रेजी में लिख, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, कहाँ का 1 और 2 ना, 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अगर डिसकंटिन्यूस है तो इट इम्प्लाइज गड्ढा है तो टेंजेंट नहीं बनेगा, गड्ढा है टेंजेंट नहीं बनेगा मतलब नॉन डेरिवेबल, तो लिख दो ऑल्सो नॉन डेरिवेबल एट दीज पॉइंट्स, मतलब 1 and 2। अब यहाँ पे आपको डेरिवेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूस है तो अपने को इट इम्प्लाइज कि वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट derivability unless we check it ourselves, ठीक है। तो हाफ पर आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, डेरिवेबिलिटी।
तो आप क्या करेंगे, आर एच डी और एल एच डी निकालेंगे कहाँ पे, हाफ पे, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एट हाफ, तो एफ डैश हाफ पे राइट हैंड डेरिवेटिव हाफ प्लस और हाफ पे हाफ माइनस। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ हाफ प्लस एच माइनस एफ ऑफ हाफ अपॉन एच, और ये वाला हो जाएगा लिमिट, कर लोगे इसके बाद, कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे, एफ ऑफ हाफ माइनस एच। मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, निंजा टेक्निक क्या होती है ना, डेरिवेबिलिटी निकालने की, वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये तो आप कर लीजिएगा, है ना, बहुत ईजी है। देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हाफ प्लस एच, आपको जाना पड़ेगा फंक्शन पे, हाफ के आगे मतलब ये 4x² माइनस 1, यहाँ पे डालिए हाफ प्लस एच, कितना आ जाएगा ये 8x, अरे नहीं नहीं नहीं, 1 माइनस 1 0, और एग्जैक्ट हाफ पे वैल्यू क्या आ रहा है फंक्शन का, एग्जैक्ट हाफ मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो 0 ही आ रहा है ना। चलो ये तो एक काम करता हूँ, मैं आपको ना निंजा टेक्निक बता ही देता हूँ, क्या है ना, क्योंकि फिर लेंदी लगेगा आपको। ये फॉर्मूले से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका है डेरिवेटिव निकालने का, ये तरीका आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, बिल्कुल सही। शॉर्ट तरीका क्या है, हाफ प्लस, हाफ प्लस मतलब हाफ से ज़्यादा, मतलब हाफ से 1 वाला इंटरवल, मतलब ये वाला फंक्शन, आपका फंक्शन क्या है 4x² माइनस 1, तो एफ ऑफ हाफ प्लस पे फंक्शन क्या है 4x² माइनस 1, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 4x² माइनस 1 का डेरिवेटिव निकाल लो आप, तो एफ डैश हाफ प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 8x, है ना, रख दो आप x की जगह क्या रख दो, हाफ प्लस 8 इंटू हाफ प्लस, ठीक है, हाफ प्लस h बोल दो भले, तो कितना आ जाएगा ये 4 प्लस 8h मतलब 4, ज़्यादा अच्छा तरीका है ना, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और उसके बाद आपने चुपके से हाफ प्लस h रख दिया डेरिवेटिव पर, और एफ डैश हाफ माइनस, पहले आप फंक्शन पकड़ो, है ना, ब्रांच कौन सा है, हाफ से छोटा, हाफ से छोटा मतलब ये, मतलब ये 1 माइनस 4x², तो 1 माइनस 4x² आपका फंक्शन है, डिफरेंशिएट करो, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 4x² का डेरिवेटिव माइनस 8x, ये 0 को हटाओ, माइनस 8, अब x की जगह क्या रख दो आप, हाफ माइनस h, हो जाएगा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 8h, रख दो भाई माइनस 4, तो ये आ गया आर एल एच डी और ये हो गया आर एच डी, एल एच डी आर एच डी बराबर है क्या, नहीं, दे आर नॉट इक्वल, तो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, ज़्यादा अच्छा तरीका हो ना ये, नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये ज़्यादा अच्छा तरीका हुआ भाई कि आपने इसमें वो पूरा बड़ा सा फॉर्मूला नहीं लगाया, तो ये आप फॉर्मूला कर सकते हो, जेई के एग्जाम में आप आराम से कर सकते हो, बोर्ड में मत करना ऐसे, ठीक है, लिखिए यहाँ तक, ये येलो वाली इंक से जो लिखा है वो निंजा टेक्निक है, कि आप है ना इसको डिफरेंशिएट ही कर दो ना, लफड़ाई खत्म, जब आपका क्वेश्चन जो आपका फंक्शन इतना ईजी है तो उसको डिफरेंशिएट करके खत्म करो ना, काय को एल एच डी आर एच डी करना, थोड़ा जल्दी लिखो, है ना, मैक्सिमा और मिनिमम, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x, है ना, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0,
ठीक है, मॉड है, डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, 0 पे चेक करना है, तो आप ये चेक करो कि साइन एक्स कब पॉजिटिव होता है। साइन एक्स कब पॉजिटिव होता है, ग्राफ बना लो यार साइन एक्स का, है ना। चुपके से अपन रफ में ग्राफ बनाया तो हमको समझ में आया कि साइन एक्स आपका पॉजिटिव कब हो रहा है, जब आपका एक्स पॉजिटिव हो। एकदम आपको जीरो के इमीडिएट पे देखना है, जीरो के इमीडिएट पे देखना है। इमीडिएट राइट पे देखोगे तो इमीडिएट राइट पर ये वाला एक्स आएगा, यहाँ पर आपका साइन एक्स पॉजिटिव है। तो जब आपका एक्स पॉजिटिव है तो साइन एक्स पॉजिटिव मतलब मॉड एज इट इज खुल जाएगा। जब आपका एक्स नेगेटिव है तो मतलब अंदर वाला आइटम जो साइन एक्स है वो नेगेटिव है, मतलब मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा। ठीक है ना, ये फंक्शन डिफाइन किया मैंने। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें निकालना है, दिख रहा है ना आपको, ये नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव के लिए ये वाला फंक्शन जो है यहाँ नेगेटिव है। अब आपको एल एच डी और आर एच डी निकालना है, डेरिवेबिलिटी चेक करना है ना। तो आप ऐसे चेक करना चाहते हो कि एफ डैश जीरो प्लस इज इक्वल टू, ऐसे चेक करना चाहते हो कर सकते हो, बिल्कुल मैं वैसे भी करके बताऊंगा जो एक्चुअल में सही तरीका है। दूसरा तरीका जो है मैं y की जगह एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, है ना, रोने तो नहीं लग जाओगे। अच्छा, एफ डैश एक्स, देखिए भाई डिफरेंशिएट कर दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो जब एक्स पॉजिटिव होगा तो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स, और जब एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स आ जाएगा व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो अब आपको डेरिवेटिव निकालना तो निकालिए, जीरो पे निकालना, जीरो प्लस, तो ये आ गया एफ डैश का ग्राफ, एफ डैश का फंक्शन, एफ डैश है ना। तो आप बताइए मुझे एफ डैश जीरो प्लस मतलब एक्स ग्रेटर दैन जीरो वाली ब्रांच, यहाँ पर क्या है फंक्शन कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा कॉस जीरो प्लस एच, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस, सॉरी जीरो माइनस मतलब माइनस, एक्स की जगह क्या रख देंगे जीरो माइनस एच। ठीक है, अच्छा कॉस एच कितना होता है, कॉस जीरो मतलब वन, और कॉस माइनस एच, ध्यान से देखिएगा, कॉस को नेगेटिव से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ये माइनस वाला जो साइन है ये वैसे भी खत्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाता है ना, कॉस माइनस एच कॉस प्लस एच बराबर है, तो कॉस ऑफ जीरो कितना हो जाएगा वन, और बाहर क्या है माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन। ये आ गया आपका आर एच डी, और ये आ गया एल एच डी। तो एल एच डी आर एच डी बराबर है क्या, नहीं है, तो बराबर नहीं है तो आप लिख दीजिए नॉट डेरिवेबल, खत्म, है ना, छापो उसको। और एक और तरीका क्या है कि आप है ना एकदम गुड बॉय की तरह या गुड गर्ल की तरह इसको सॉल्व करो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ठीक है, फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स, जीरो प्लस पे फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है आपको एच, तो साइन एच माइनस साइन जीरो, जीरो होता है हटाओ उसको, अपॉन एच, ये हो गया आपका वन, और एफ डैश जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, ये भी आ जाएगा साइन माइनस एच, माइनस आएगा ना बाहर क्योंकि ये आपका फंक्शन अब ये हो जाएगा एक्स लेस देन जीरो के, अपॉन माइनस एच, ये माइनस माइनस कट जाएगा, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, अब ये लफड़ा क्या है माइनस एच, चलो माइनस माइनस मत काटो यार, एक रीजन है मत काटो, ये पूरा साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा ले लो ना, ये वन और बाहर माइनस माइनस वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मॉड है, क्या करें डिफाइन कर देते हैं ना अपन मॉड को, मॉड के अंदर क्या है x, तो x मॉड के अंदर का आइटम क्या है x, मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव कब होगा जब x पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा मतलब मॉड एज इट इज खुल जाएगा x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, और मॉड के अंदर का आइटम कब नेगेटिव होगा जब x लेस देन जीरो होगा, तो मतलब वो खुल जाएगा विद नेगेटिव साइन मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, डिफाइन हो गया ना, डिफाइन हो गया तो खत्म, आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया, ये पक्का डेरिवेबल आएगा। तो
वाई डैश या एफ डैश निकाल लेते हैं अपन, एफ डैश एक्स। डायरेक्टली मैं एफ डैश से करके बता देता हूँ। एफ डैश से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x, और इसका -2x आ जाएगा, है ना। फास्ट सॉल्व करेंगे अपन, अब बच्चे नहीं रहे, अपन इस चैप्टर को सीख चुके हैं काफ़ी हद तक। x लेस देन 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका एफ डैश का। बताइए भाई एफ डैश 0 प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 प्लस मतलब 2 इंटू 0 प्लस एच मतलब 0, और एफ डैश 0 माइनस मतलब 2 इंटू 0 माइनस एच मतलब 0। अब मेरे से मत पूछ लेना कि सर आप वैसे क्यों नहीं कर रहे हो, एफ डैश 0 प्लस आर एच डी एल एच डी से क्यों नहीं कर रहे हो। कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा निंजा टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ आर एच डी एल एच डी का। आपको वैसा वैसा वाला करना है अगर, कि नहीं सर एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ये करना है तो कर लो, इससे भी आंसर आएगा ना, बिल्कुल आएगा। करके देखिए, करके बता देता हूँ मैं। एच स्क्वायर अपॉन एच, एच ये आ गया आपका आर एच डी, और एल एच डी कितना आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच माइनस ये एफ ऑफ 0 है यहाँ पर ना, वो 0 हो जाएगा, इस कारण मैंने उसको लिखा ही नहीं। ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, और यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस था ना, तो माइनस ये 0 आ गया, ये एच स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस काट दो, ये भी 0 आ जाएगा। तो एल एच डी आर एच डी दोनों बराबर है, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, चेक करना है आपको x इज इक्वल टू 1 के 1 पर, और ये वाले फंक्शन की डेरिवेबिलिटी आपको चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1। कर लोगे, बहुत इजी है ना। अपन ने जो ऊपर करा एकदम, यहाँ मॉड x था ऊपर वाले क्वेश्चन में, अब मॉड x माइनस 1 हो गया, तो आप कर लोगे, अब मुझे पता है। तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, आपको होमवर्क के साथ भेजना है। मैं कल बहुत सारे होमवर्क चेक कर रहा था, है ना, बताता हूँ आपको उसके बारे में भी। कुछ बच्चों का नाम मैंने दिया है सर को, जो होमवर्क एकदम छाप रहे हैं, एकदम क्लियरली विजिबल है कि आप छाप रहे हो। सेम मिस्टेक, सेम डाउट्स, सेम आंसर, क्या क्या बोलूँ मैं। जब से मैंने बोला ना कि यार छापने से अच्छा मत भेजो, कुछ बच्चों ने भेजना ही बंद कर दिया है तो वो भी मैंने नोटिस किया है। फाइंड a and b if f of x is differentiable at x is equal to 1। है ना, क्या बोल रखा है आपको, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर आपको बोलता है कोई कि आदित्य गर्जे 11वीं कक्षा में है, इसका मतलब वो डेफिनेटली कक्षा 10वीं पास कर चुका है ना। उसी बात को मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, है ना। लिखिए, इफ इट इज गिवन दैट function is differentiable at x is equal to a, then it is by default continuous at x is equal to a
ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, फंक्शन कंटिन्यूस तो है ही, तो आपको यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट लगा के कंटिन्यूटी का भी टेस्ट लगा देना है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखिए अप्लाइंग टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस है ना भाई, अभी अभी तो लिखा है इतना सारा ज्ञान अपन ने, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी का टेस्ट लगा दो। कंटिन्यूटी क्या कहती है कि फंक्शन का LHL और फंक्शन का RHL और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर होगा। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, अरे 1 से छोटा है ना, मतलब ये यहाँ पर आप x की जगह क्या रख दो, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब h ही रख, 1 ही रख दो डायरेक्टली, तो a+1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी a+1, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 1 + a + b। ठीक है, और f(1) क्या है, मतलब ये 1 है ना, 1 पे तो इंक्लूसिव यहाँ पर है, तो सेम चीज़ वो तो अपन लिख चुके हैं, LHL ही है ना, तो वो अपन लिख चुके हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। a और a कट गया, ओ 1 और 1 कट गया, तो b कितना आ गया, nil, 0। b आ गया अपने पास 0, काफ़ी बड़ी उपलब्धि आई अपने पास, b निकाल लिया अपन ने। अब आपको क्या निकालना है, a भी निकालना है। ये x = a की जगह है ना, आप x = x0 लिख दो, वरना आप क्या a और b में कंफ्यूज हो जाओगे। अपनी क्लास में लेजेंड्स ज़्यादा है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो आप करो अप्लाइंग टेस्ट ऑफ डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी। अप्लाइंग टेस्ट ऑफ डेरिवेबिलिटी, तो डेरिवेबिलिटी का टेस्ट लगाते हैं अपन, है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1। 1 पे LHD मतलब 1 से पहले, 1 से पहले मतलब x <1, x <1 मतलब ये वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ax² + 1 का डेरिवेटिव 2ax + 0 आएगा। चेक करो, डिफरेंशिएट कर दिया ना, लफड़ा ही खत्म, 2ax + 0, तो ये आ जाएगा 2ax, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2x + ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0, तो 2x + a। हाँ अभी रुको जरा, एट x = 1, 1 डालो यहाँ पे x की जगह, 1 डालो तो 2a = 2 + a, मतलब a = 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो a आ गया अपने पास और b आ गया, क्लियर, a2 आ गया और b0 आ गया। समझ में आ रहा है ना, LHD RHD मैंने निंजा टेक्निक से निकाली, क्या आप डिफरेंशिएट कर दो ना, लफड़ा ही खत्म। काय को अपने को वो बड़ा फॉर्मूला लगाना है कि 0 + h - 0 f(0)h या f(0 - h -f(0) - h, वो सब क्यों लगाना है, लिमिट विमिट लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन लेंदी हो जाएगा। जब आप आसान तरीके से कर सकते हो, मुश्किल तरीका क्यों अपनाना। अगला क्वेश्चन ये है, देखो फाइंड, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे, जेई में भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। फाइंड a and b if function f of x is differentiable for all x belonging to real number। अब आपको बोल दिया कि सारे दुनिया के सारे नंबर पर डिफरेंशिएबल है, तो 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, तो 1 पे LHD निकाल लेंगे, 1 पे -1 पे LHD RHD निकाल लेंगे, इक्वेट कर देंगे। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस लिख दो डायरेक्टली ना, कंटिन्यूस एट x = 1। देयरफॉर 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और 1 पर जो राइट हैंड लिमिट होगी वो बराबर होगी f(1) के।
तो एल एच एल सॉरी -1 है। कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट? यहाँ डाल दो -1 -h, -1 से छोटा नंबर। अब -h का क्या ही है, बाद में 0 रखना है तो अभी रख दो। तो a इंटू -1 -a प्लस b है ना, और -1 प्लस h, यहाँ पे डाल दो -1 तो कितना आ जाएगा -a, और यहाँ पे -1 प्लस b। और सॉरी 2b था वहाँ पे ना, पहले 2b लिखा था मैंने, इसको 2b कर लो, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देखिए माइनस से कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। अब आपको दिया है कि डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू r, मतलब 1 पे -1 पे भी डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1 एज वेल। तो मैं क्या करूँगा कि -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा और उसको राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर कर दूंगा। तो -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे अपन, कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 पे? ax का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा a, और b का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, a प्लस 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3ax स्क्वायर, लिख दो ना डायरेक्टली। देखिए 3ax स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव, ये x है ना, इसका डेरिवेटिव 1 और 2b का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। कहाँ निकालना है आपको? एट x इज इक्वल टू -1, रख दो -1 इसमें, -1 रखोगे कितना आ जाएगा 1, 3a प्लस 1, तो 2a आ जाएगा -1, a आ जाएगा -12। ओके, समझ में आ रहा है आपको? डेरिवेबिलिटी आसान लग रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि एकदम मतलब सर मौत आ गई डेरिवेबिलिटी देख के। बहुत इजी है ना, काफी आसान चैप्टर है। आपको बस LHD RHD निकालना है, इक्वेट करना, और डेरिवेबल दिया है तो कंटिन्यूस भी लगा दो, ठीक है। तो आपको लिमिट्स इसमें आना चाहिए, बस यही है, सीधी सी बात। और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन अगर आता है, आपका फंक्शन इतना ही आसान दे रखा है कि सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हो तो कर दो, है ना। थोड़ा मुश्किल दिया है तो फिर आप उसको फॉर्मूले से करो, फाइंड b एंड c if f of x। अच्छा, आपको DPP3 का सॉल्यूशन जो है मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, है ना। सॉल्यूशन उसके रेडी है, आप वहां से देख लो, तो मेरा क्या टाइम बच जाएगा ना। और फिर अपन सॉल्यूशन के बाद भी अगर कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। और ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, तो अपन इसको दिवाली से पहले मतलब कल कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे। अभी और क्वेश्चंस करने हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस। आज ही अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, सारे इजी लगे होंगे आपको, है ना। कुछ कुछ टफ लगे होंगे, बट जो ध्यान से सुन रहा है उसको लगा होगा कि इतने मुश्किल भी नहीं है। ये आपको फंक्शन दे, कर लोगे इसको सॉल्व। डिफरेंशिएबल एट 1, तो आप क्या करो, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, और डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। कंटिन्यूस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, 1 से पहले, 1 से पहले मतलब डाल दो ना, यहाँ पे डाल दो 1 माइनस h मतलब 1, यहाँ पे डाल दो 1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब
1 ही डाल दो, बाद में h को 0 ही रखोगे ना। तो 1 प्लस, और h अपन तब डालते हैं ना जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, 0 इंटू इन्फिनिटी 0/0। अब यहाँ पे काय का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट डालो वैल्यू, है ना। तो 1 प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से आपके पास b प्लस सी 0 आ गया, मतलब जो b आएगा उसका नेगेटिव c आएगा। डिफरेंशिएबल एट x इज 1, LHD इज इक्वल टू RHD। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा LHD मतलब 1, RHD हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन मतलब 2x प्लस बी ना। इजी फंक्शन डायरेक्ट करो ना, इसको डिफरेंशिएट निंजा टेक्निक से कर लो। और कौन सा पॉइंट है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, डालो 1, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस बी, तो बी आ जाएगा 1 माइनस 2 मतलब -1। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। वो क्या करता हूँ मैं कि डीपीपी डालता हूँ, प्रीवियस का सॉल्यूशन डालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। 2x प्लस बी, ये तो अपन शायद कर ही लिए अभी। दिस इज गिवन व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, है ना, हैंड रिटन दूंगा, एकदम हैंड रिटन क्वेश्चन, उसका एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, उसको आप सॉल्व करिएगा, PDF दे दूंगा, ठीक है। टाइप नहीं कर पाऊंगा ना मैं इतने सारे क्वेश्चंस, तो आपको मैं हैंड रिटन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। चलो, ये तो आपको दिया हुआ है कि दिस इज कंटिन्यूस, सॉरी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड b। ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया ना, तो ये तो अपन कर लेंगे, ये आप होमवर्क के लिए रखिए। अपना टाइम हो गया है, तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो DPP4 रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का, आपको मिल जाएगा अभी के अभी, है ना, DPP4 और क्लास होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको इसके अलावा, जैसे एक होमवर्क लिखा ना मैंने, और भी होमवर्क क्वेश्चंस लिख के अभी मैं आपको इसका PDF सेंड कर देता हूँ, तो आप वो सॉल्व करो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल अपन इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, चैप्टर तो आपका कंप्लीट मानो आप, बट प्रैक्टिस अपने को और भी करनी है अभी। तो मैं आपको एकदम दमदार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो ढंग से पढ़ेगा वो आराम से एग्ज़ाम निकाल लेगा, है ना। चलिए, और CBSE वाले बच्चे और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे दोनों के लिए आपको क्या करना है, मेरे पास NCERT है नहीं, NCERT में जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है ना आपका, कंटिन्यूटी चैप्टर एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर, उससे मैं आपको होमवर्क देता हूँ। एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, ठीक है। और स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी सेम। चलिए, उस बारे में अपन करते हैं बात, है ना। बाय एवरीवन।